हाय गाइस, एक्सेल मेंटोर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एग्रीगेट फंक्शन के बारे में। देखिए, एग्रीगेट फंक्शन क्या है, कहाँ पे काम करता है, वो सब हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि आखिर एग्रीगेट फंक्शन क्या है और कहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे एक्सेल के एडवांस वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो और आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ एक्सेल में मैंने एक सीट ओपन की हुई है और इस सीट में मैंने कुछ यहाँ पे एरर शो किए हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एरर मैंने लिखे हुए हैं, एनए का एरर, डिव का एरर, नेम का एरर। ठीक है, तो ये 5 एरर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करूँ तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे केवल काउंट आ रहा है, काउंट 90। जबकि आप हमेशा देखते हैं जब हम कहीं पर भी कोई ऐसी रेंज सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं उनका सम आता है, काउंट पे आता है। लेकिन जब यहाँ पे एरर भी बीच में है तो यहाँ पे केवल और केवल काउंट आ रहा है और यहाँ पे सम और एवरेज कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर मैं केवल ये नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ तो देखिए यहाँ पे इस एरिया में, इस रेंज में कोई भी एरर नहीं है। तो नीचे देख सकते हैं एवरेज भी शो हो रहा है, काउंट भी शो हो रहा है, सम भी शो हो रहा है, तीनों चीज़ें शो हो रही हैं। तो अब बात सब समझ लेते हैं कि आखिर एग्रीगेट क्या है। एग्रीगेट असल में यही काम करता है, आपने जो रेंज दी है अगर उस रेंज के बीच में कहीं पर कोई एरर आता है तो उस एरर को इग्नोर करके आप बाकी वैल्यूज़ का सम या फिर आप काउंट कर सकते हैं या फिर एवरेज निकाल सकते हैं। ये सब काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली यही समझ लीजिए कि जो एग्रीगेट फंक्शन है वो एरर को इग्नोर करके काम करता है। दूसरा काम इसका ये होता है कि मान लीजिए आपकी ये वाली एक कॉलम आपने हाइड की हुई है और आप चाहते हैं कि जो हाइड की हुई कॉलम है उसमें जो डाटा हमने फिल किया हुआ है वो कहीं पर भी काउंट ना हो। मान लीजिए आपने काउंट करना है इन सभी को, तो बीच में जो हमने कॉलम हाइड किया है उसमें जो भी वैल्यूज़ है वो भी काउंट नहीं होने चाहिए। या फिर आप सम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे हाइड है कॉलम या फिर कोई रो हाइड है और उनकी वैल्यूज़ जो उस रो में सेल्स है जितनी भी, उन सभी सेल्स की वैल्यूज़ को कहीं भी काउंट ना किया जाए, कहीं पर भी उनका यूज़ ना किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन का। कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहला काम मैंने बताया कि एरर अगर होता है रेंज में तो उसको इग्नोर करता है। दूसरा, अगर कोई रो कॉलम हाइड है तो उनको भी इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ब्लैंक वैल्यूज़ हैं, कहीं पर ऐसी सेल्स हैं जहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है तो उनको भी आप इसकी मदद से इग्नोर कर सकते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन आपके सामने कहीं पर आती है तो आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, समझ लीजिए, इसका पूरा सिंटैक्स मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल एग्रीगेट और यहाँ पे देखिए जैसे ही हम एग्रीगेट लिखने के बाद टैब प्रेस कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं पूछ रहा है कि आपको क्या करना है। आपको एवरेज निकालना है, काउंट करना है, फिर काउंट ए करना है, मैक्स करना है, मिन करना है या फिर प्रोडक्ट करना है। जो भी आप करना चाहें वो सब यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है। आप जो भी करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ पे काउंट का यूज़ करेंगे। तो काउंट के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है 2, तो यहाँ पे 2 प्रेस कर दीजिए या फिर नीचे की तरफ ला करके टैप प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये रीज़न पूछ रहा है आपको क्या करना है, इग्नोर नेस्टेड सबटोटल एंड एग्रीगेट फंक्शंस। मतलब अगर जो हम रेंज देने वाले हैं, अभी हमने रेंज नहीं दी है, उस रेंज में कहीं पर सबटोटल फंक्शन का यूज़ हुआ है या फिर एग्रीगेट फंक्शन का नेस्टेड यूज़ हुआ है तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। उसके लिए 0 टाइप करेंगे। और 1 की बात करें तो 1 के लिए है यहाँ पे इग्नोर हिडन रो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आप चाहते हैं कि जो रेंज हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बीच में कहीं पर कोई हिडन रो है और आप चाहते हैं कि हिडन रो में जितना भी डाटा है उसको कहीं पर भी काउंट ना किया जाए या फिर उसका कहीं पर भी यूज़ ना किया जाए फंक्शन में, तो आप इसके लिए 1 यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और 2 यहाँ पे है इग्नोर एरर वैल्यू, जिसे आप ये देख रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ है वो एरर वैल्यूज़ है। इग्नोर एरर वैल्यूज़ नेस्टेड सबटोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन। अगर आपके रेंज में कहीं पर आपने सबटोटल फंक्शन का यूज़ किया है या फिर आपने एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ किया हुआ है और एरर वैल्यूज़ वहाँ पे हो सकती हैं, ऐसी कंडीशन है तो आप इसके लिए यहाँ पे 2 का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इग्नोर हिडन रो
एरर वैल्यू और नेस्टेड सब टोटल, ये सभी तीनों चीज़ों के लिए ये वाला है। इग्नोर हिडन रो, ठीक है, और एरर वैल्यू और नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन। उसके बाद इग्नोर नथिंग। इग्नोर नथिंग ये होगा कि जो रेंज हम अभी सिलेक्ट करेंगे उसमें अगर ऐसी सेल्स मौजूद हैं जिनमें कोई वैल्यू नहीं है तो उनको आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पर है इग्नोर हिडन रो। अगर आप केवल हिडन रो को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से केवल हिडन रो को भी इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर एरर वैल्यूज़, हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हमने कोई भी रो हाइड नहीं की हुई है और हमारे रेंज में जो हम अभी रेंज देने वाले हैं उस रेंज में कहीं पर भी सब टोटल या फिर एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अभी इग्नोर हिडन रो को छोड़ करके हम यहाँ पे छठा नंबर यूज़ करेंगे इग्नोर एरर वैल्यूज़, क्योंकि हमें हमारे रेंज में एरर वैल्यू आने के चांसेस हैं। जैसे हमारे पास में एरर वैल्यू पहले से मौजूद हैं, अगर आपको लगता है कि आप जो रेंज सिलेक्ट करने वाले हैं उसमें हो सकता है कहीं पर एरर आ सकता है, अगर डायनेमिक डाटा आपके पास में है तो आप यहाँ पे इग्नोर एरर वैल्यूज़ को चूज़ कर सकते हैं। फिर लास्ट में है इग्नोर हिडन रो एंड एरर वैल्यूज़, मतलब अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सभी रो जो मैंने हाइड की हुई है उन सभी का डाटा कहीं पर यूज़ ना किया जाए तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। साथ ही ये एक और काम करेगा, जो एरर वैल्यूज़ होगी उनको भी ये इग्नोर करेगा, ठीक है। तो अभी मैं केवल इग्नोर एरर वैल्यूज़ को चूज़ करूँगा, इसके लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 6 टाइप हो जाएगा अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ, या फिर आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें यहाँ पे रेंज को देना है। अब रेंज हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं एग्रीगेट ने जो हमारे पास में ये एरर वैल्यूज़ थी उनको यहाँ से हटा दिया है और हमें यहाँ पे काउंट करके दे दिया है 85, मतलब ये यहाँ से हट गई है। अब देखिए सबको काउंट कर लेते हैं। टोटल हमारे पास में कितना है, नीचे देख सकते हैं 90, और 90 में से 5 जो वैल्यूज़ हैं वो एरर वैल्यूज़ हैं, तो 5 को इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 85 वैल्यूज़ हमारे पास में बचती है। इसी तरह अगर आपको सम करना है तो सम भी आप इसी तरह कर सकते हैं। एग्रीगेट और सम के लिए आप यहाँ पे देखिए, सम के लिए हमें ये दिया गया है 9 नंबर, टैब करेंगे। उसके बाद में जो भी, जैसे मान लीजिए अब की बार 7 को चूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमारी हिडन रो होंगी उनको भी इग्नोर कर देगा और उसके बाद ही जो एरर वैल्यूज़ होंगी उनको भी ये इग्नोर कर देगा। उसके लिए 7 और उसके बाद हमें यहाँ पे रेंज देनी है। चलिए मैं यहाँ पे रेंज देता हूँ, एंटर करते हैं। अभी देखिए जो इसका सम आया है वो आया है 5902, ओके। और अगर मैं अब यहाँ से कोई रो हाइड कर दूँ तो देखिए अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये भी चेंज हो गया, क्योंकि हमने 7 नंबर को चूज़ किया था और 7 नंबर का मतलब क्या था कि जो एरर वैल्यूज़ हैं उनको भी इग्नोर किया जाए और जो हाइड हैं रो उनको भी इग्नोर किया जाए। तो इसी कारण से जैसे ही हमने जो हमारी रो हमने हाइड की है, हाइड करने पर उस रो में जितनी भी सेल्स में डाटा था उन सभी को इग्नोर कर दिया गया और इस वजह से हमारा जो टोटल है वो भी यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको अनहाइड कर दूं तो वहाँ पे चेंजिंग होगी। ये देखिए जैसे मैंने अनहाइड किया तो यहाँ पर भी चेंजिंग हो गई है। तो इस तरीके से आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर कोई इशू आ रहा है एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करने में तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया गया है। अगर आपकी एक्सेल की कोई भी क्वेरी है तो आप उस फॉर्म को फिलअप करके अपनी क्वेरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि आपकी क्वेरी एक अच्छी क्वेरी है और जो प्रॉब्लम है आपकी वो औरों के काम भी आ सकती है, उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे आपको वीडियो के माध्यम से। तो अगर कोई भी क्वेरी है तो क्वेरी फॉर्म को फिलअप करके हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।